हमने 3 मई के लिए 3 मई को फिर पोस्ट डाला था, अप्रैल में ही डाल दिया था हमने कि 16 अप्रैल में केजरीवाल का जन्मदिन है, 16 उनका जन्मदिन का वो है, अब अगस्त है 16 अगस्त, तो 16 तारीख उनकी मेन है। तो हमने 16 अप्रैल को काउंटिंग शुरू की थी, तो हमने कहा 16 मई तक 100% उनकी जमानत हो जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। तो 3 मई को फिर हमने सबके पोस्ट पे भी डाल दिया। मैंने कहा अभी तो 15 दिन है, पत्रकार बंधुओं को भी पता रहना चाहिए। तो अच्छा लगा कि कुछ 4 जून में नतीजे आने हैं और जो हमने निकाला है उसमें इंडिया गठबंधन का ये समझ लीजिए 99.9% सरकार उनकी बन गई है, ये गणना के आधार पर। क्योंकि मोदी जी का फेलियर जब आपको याद होगा, जब सेंट्रल विस्टा का जिस दिन उद्घाटन हुआ था, शायद 1.5-2 साल होने वाले हैं, हमने उसी दिन घोषणा कर दी थी कि ये जो एंट्री है मोदी जी की, ये विनाश की तरफ ले जा रही है बीजेपी पार्टी को। और आप दर बदर देखेंगे एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट जा रही हैं, जो बिल्कुल तहखाने में बंद रहती चीज़ें वो सब ओपन हो गई, क्योंकि वो एंट्री ही बहुत गलत समय पर की गई। तो उसका खामियाजा भुगतेगी बीजेपी सरकार। फिर राम मंदिर का मुद्दा था, वो भी अधूरा निर्माण है, उसमें सनातन धर्म में कहीं भी मतलब एक छोटा सा हम अगर घर भी बनाते हैं ना, जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम उसमें एंट्री नहीं करते। बहुत मामूली सी बात है, गरीब से गरीब परिवार यही सोचते हैं कि सब कुछ कंप्लीट हो जाए तब जाए। मंदिर का निर्माण तो कितना महत्वपूर्ण था, उसमें भी आप वोटबाजी के कारण आपने गलत निर्णय लिए, उसका खामियाजा भुगतना था। मुझे ऊपर वाले का कोई करम है, मैं 10 साल की उम्र से थी, छोटी थी, जो कहती थी वो हो जाता था। तो धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो मैंने सोचा मुझे शायद कुछ अलग दे रखा है ऊपर वाले ने। तब तो मैं ना जन्मपत्री जानती थी, ना मुझे कुछ और ज्ञान था, अपनी स्कूल की पढ़ाई करती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए धीरे धीरे बातें सच होने लगी, तो हमने सोचा कि हमारे अंदर कुछ है। फिर हमने उसके बाद उस पर अध्ययन किया, अपने ही आपको हमने वर्कशॉप बनाया अपने शरीर को, और जो हमारे ऋषि मुनि परंपरा संत महात्माओं की, पीरों फकीरों की थी, उस पर हमने काम शुरू किया। और आज उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि 40 साल से मैंने जो भी भविष्यवाणियाँ की हैं करीब करीब सही निकली हैं। आमद होती है, ऊपर से आमद होती है, हमें किसी की जन्मपत्री देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी का हाथ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो भी करते हैं, लेकिन जो सटीक भविष्यवाणियाँ हैं वो मेरी मन से निकली हुई भविष्यवाणी है, और वो हमेशा 100% सही हुई है। तो ये ज्योतिष का आपने कहीं से ज्ञान लिया, कुछ आपने कहीं पे और आपको इसके लिए सम्मानित भी किया गया? हर योग्यता के लिए एक प्रमाण होना चाहिए, तो ऊपर वाले का करम है। मैंने CCS यूनिवर्सिटी मेरठ से ही ज्योतिष का कोर्स भी किया। जब वो पहली बार आया तो सबसे पहली स्टूडेंट मैं ही थी वहाँ पर, और वहाँ पे टॉप किया मैंने। तो आपने अभी तक कौन कौन सी भविष्यवाणी की और कैसे, क्या उसमें सच्चाई रही? देखिए, मुझे जो अपने जीवन की मतलब छोटी मोटी गली मोहल्ले में जो होता था वो कहती थी हो जाता था, तब ना समझी भी कह सकते हैं। किसी को कह दिया कि ये आंटी है, इनका ये काम होने वाला है, ये लड़की है, घर से भाग जाएगी, पता नहीं क्या होता था, अच्छा बुरा कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन वो हो जाता था 10-15 दिन के अंदर। तो हमारी माता जी बहुत परेशान होती थी, कहती तू चुप रहा कर, बोला मत कर, जो कहती है वो हो जाते हैं। अपने जीवन की जो मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ भविष्यवाणी मानती हूँ वो 1983 की वर्ल्ड कप है, तब मैं 20 वर्ष की थी, मात्र पूरे 20 वर्ष की थी। तो मैंने वो भविष्यवाणी की थी कि कपिल देव वर्ल्ड कप उठा के लाएगा। तो हमारे जो बड़े भाई वगैरह थे गली मोहल्ले के, वो हम पर हंसे, कह रहे भैया तुझे क्रिकेट के बारे में कुछ पता नहीं, भारत पता है कहाँ है, कभी फाइनल तक में तो पहुँचा नहीं, और तुम कह रही हो वर्ल्ड कप उठा के लाएगा। मैंने कहा आप देख लेना, बस कपिल देव वर्ल्ड कप उठा के लाएगा, मुझे इतना पता है, मैं नहीं जानती कुछ भी। अभी आपने 2014 के बाद या उससे पहले भविष्यवाणी की, पॉलिटिकल भविष्यवाणियाँ भी की हैं कुछ, नरेंद्र मोदी के बारे में, केजरीवाल के बारे में, वो क्या थी और कैसे वो सही हुई? पॉलिटिकल में ये जैसे जैसे बड़े हुए, थोड़े बड़े हुए, तो जब संबंध बनने लग पड़े तो कांग्रेस के, बीजेपी के, सब हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, मेरठ में रहते हैं, तो बातचीत होती थी परिवार की तरह। तो मुझे ध्यान है कि 99 में जब पहली बार अटल जी आए थे तो बहुत कम उसमें थे, 13 लोगों ने मिलके, 13 पार्टियों ने मिलके सरकार बनाई थी। तब हमने भविष्यवाणी की थी कि सरकार में जो शपथ जो ग्रहण करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी करेंगे। तो हम पे बीजेपी वाले हंस रहे थे, कह रहे बेटा कहाँ से कर लेंगे शपथ ग्रहण अटल। मैंने कहा चाहे 4 दिन के लिए करें, लेकिन करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। तो मुझे खुशी है वो उन्होंने शपथ ग्रहण की थी उस समय, तब मेरी थोड़ी चर्चा होने लग पड़ी राजनीतिक गलियारे में, लोग मुझे सीरियसली लेने लग पड़े, पूछने आने लग पड़े कि भाई बेटा ये बताओ, अच्छा दीदी ये बताओ। तो धीरे धीरे फिर आपने और क्या भविष्यवाणी की? फिर उसके बाद जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तब सबको ये था कि कांग्रेस में सरकार बनेगी तो सोनिया जी बनेंगी। बहुत धूम मची हुई थी, बीजेपी वाले तो बहुत ज़ोर शोर से विरोध कर रहे थे कि वो इटली की प्रधानमंत्री है, नहीं बनेंगी, ये है वो है। लेकिन मैंने जो गणना की तो मेरी गणना में आया कि सोनिया जी नहीं बनेंगी। तो कांग्रेसी आए हमारे पास, कह रहे बहन जी अब तो फुल फ्लैश आ गए हम, अब बताओ कौन बनेगा प्रधानमंत्री। मैंने कहा भाई सोनिया जी नहीं बनेगी, ये मुझे पक्का पता है, और कोई भी बने। और वो 10-15 दिन जो खींचतान में रहे थे, मुझे आज भी याद है, मेरा खाना पीना सब छूट गया था, सिर्फ ऊपर वाले से दुआएं कर रही थी कि तुमने कहलवाया है मेरे मुंह से ये बात, तो उसकी लाज भी रखना। और जब मनमोहन सिंह जी का फैसला हुआ, उन्होंने शपथ ग्रहण ली, तो मेरी चर्चा कांग्रेसियों में बहुत ज़ोर शोर से हो गई, कह रहे भाई ये तो कमाल हो गया कि बहुमत से हम आए तब भी सोनिया जी ने शपथ ग्रहण नहीं करी। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या भविष्यवाणी आपने की, और इस साल जो इलेक्शन हो रहा है क्या रिजल्ट रहेगा, क्या नतीजे रहेंगे? हमने 2019 में जब दोबारा चुनाव हुआ था उस समय हमने कहा था कि ये सरकार जो है समाप्ति पे है,
और तब आप लोगों को पता भी है किस तरह की घटना हो गई थी, पुलवामा अटैक हो गया था, ये सब हो गया था। तो लोगों ने इमोशनली जो काम किया है, उसके पीछे बैक में ईवीएम का क्या घपला रहा है, ये सब बात के मुद्दे हैं। लेकिन हमने उसी समय घोषणा करी थी कि इस बार जो है ये फाइनल है। और जी 24 और अभी 2020 में भी फिर हमने यही कहा, जब कोरोना वगैरह आया तो हम पे बहुत लोगों ने आपत्ति उठाई। कोरोना में मुझे ऐसे चैनल वाले आए थे लेने इंटरव्यू, तो एकमात्र हम ऐसे ज्योतिषाचार्य थे जिन्होंने कहा था, अप्रैल के आसपास शुरू हुआ था कोरोना, मार्च के लास्ट में, तो सभी ने ये कहा मार्च में खत्म, अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा, मई जून आएगा, गर्मी आएगी, कोरोना खत्म हो जाएगा। हमने एक बात हमने कहा था कि ये 2-3 साल चलेगा आगे और ये ख़त्म नहीं होगा, अब धीरे धीरे ये कम होता जाएगा, लेकिन वेरिएंस जो है 4-5 साल तक आगे बढ़ेगा। तो हमें दोबारा इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया, कह रहे आप नेगेटिव बातें करते हो। मैंने कहा नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है, ये सच्चाई है और ईश्वर की कृपा है। बाद में जब दोबारा 20, 21, 22 और आज तक चल रहा है कोरोना, तो पत्रकार मानते हैं इस बात को, संपर्क में जो है वो कहते हैं नहीं आपने कहा मैडम सही था, लेकिन हमें भी इंस्ट्रक्शन रहते हैं हम क्या चैनल पे के बारे में आपने क्या कहा था, वो अभी आपने सोशल मीडिया पे भी डाला है कि उनकी बेल से पहले आपने उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया था, वो क्या चीज़ थी और कैसे वो पूरी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब मेरे मन की आत्मा की आवाज़ है। केजरीवाल जी से पता नहीं क्या, मतलब इमोशनली मैं 2013 से जुड़ी हुई हूँ। अन्ना हजारे के आंदोलन में मैं 10 दिन तक भूख हड़ताल पे रही थी जंतर मंतर पे, तब केजरीवाल पार्टी, आम आदमी पार्टी स्टार्ट हुई थी। तो सब वो हमारे पास आए थे, आशीर्वाद वगैरह हमने दिया। हमने कहा नहीं जाइए, विजयी बनिए, दिल्ली को जीतिए, और ऊपर वाले का आशीर्वाद है वो दिन और आज का दिन, पूरे 10 साल हो गए। पूरी भारत में जो है बीजेपी सरकार आई, हल्ला मचा हुआ है खूब, लेकिन दिल्ली टच नहीं कर पाया कोई। दिल्ली में विधानसभा जो है केजरीवाल की है, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो 10 साल हो गए। 10 साल के बाद हमने उस दिन निकाली पत्री वगैरह कि नया साल आने वाला है 24 का, तो हमने देखा केजरीवाल पे बहुत संकट आने वाले हैं। तो हमने फरवरी में 6 फरवरी के आसपास हमने वहाँ पे मैसेज किया केजरीवाल जी के, उसमें हमने 3 मई को फिर पोस्ट डाला था, अप्रैल में ही डाल दिया था हमने कि 16 अप्रैल में केजरीवाल का जन्मदिन है, 16 उनका जन्मदिन का वो है, अब अगस्त है 16 अगस्त, तो 16 तारीख उनकी मेन है। तो हमने 16 अप्रैल को काउंटिंग शुरू की थी, तो हमने कहा 16 मई तक 100% इनकी जमानत हो जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। तो 3 मई को फिर हमने सबके पोस्ट पे भी डाल दिया। मैंने कहा अभी तो 15 दिन है, पत्रकार बंधुओं को भी पता रहना चाहिए। तो अच्छा लगा कि वहाँ से भी धन्यवाद आ चुका है केजरीवाल जी के यहाँ से, बुलावे के भी आदेश है कि नहीं दीदी मिलवाएंगे, अब आप आइए किसी दिन। अब 2024 के इलेक्शन को लेकर आपका क्या प्रेडिक्शन है और किस तरह से आप इसे देख रही हैं? अभी नतीजे आना बाकी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जाएगी तो फिर अगर नई गवर्नमेंट आई तो फिर क्या होगा इनका, नरेंद्र मोदी का? इनका तो देखिए मुझे पता नहीं, मुझे तो धमकियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं कि आप बहुत बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहे हो, लेकिन हम वो बोल रहे हैं जो सच्चाई है। जब किसी ने नहीं सोचा था तब हमने कहा था कि मोदी जी का आने वाला समय बहुत क्रूशियस है, बहुत ज़्यादा उनके लिए। पता नहीं उन्हें कौन राय दे रहा है, अगर हमसे वो मिले एक बार तो हम उन्हें बताएं कि भारत क्या है और वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। वो उनके लिए खतरनाक है, वो सोचे मैं दूसरों को खतरा पैदा कर रहा हूँ, लेकिन वो खतरा पलट के उनके सामने आ रहा है। तो 2024 जो है ये मोदी जी का लास्ट टर्म कहा जा सकता है। लास्ट टर्म में, और मतलब ज़िंदगी का ये समझ लीजिए उनका बहुत बड़ा गलत निर्णय है जो उन्होंने लिया है भारत के प्रति। दूसरी बात अगर कहें तो इंडिया गठबंधन की आप सरकार बनने की बात कर रही हैं, तो किसको प्रधानमंत्री आने वाले समय? देखिए जहाँ तक मैंने राहुल गांधी के उसकी गणना की है, तो उसमें मुझे कभी ये नहीं लगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक हैं। मैं भी 25-30 सालों से, जब से सरकार रही है, काम कर रही हूँ। क्योंकि अगर उन्हें राहुल गांधी को बनना होता, मनमोहन सिंह का सरकार के फर्स्ट टर्म के बाद आराम से दोबारा भी बीजेपी कांग्रेस बहुमत में आई थी, चाहते तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते। उन्होंने तो मंत्री पद भी नहीं लिया। उनकी नेचर और तरह की है, वो हमारी लाइन के बंदे हैं। और आजकल वो जो भाषा बोल रहे हैं वो सब हमारी है। यात्रा करी उन्होंने, न्याय यात्रा, तो ये समझिए हमारी इच्छा थी वो कि वो ऐसा करें, क्योंकि हम नहीं चाहते थे उन्हें कोई पप्पू कहे। और हम 2020 में कह के आए थे कि हम पप्पू कहलवाना भुलवा देंगे बीजेपी को। और उनके कहने पे जो और लोग भी बोल रहे थे, मीडिया वगैरह, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, 1 साल से ऊपर हो गया, बंद हो गया सब कुछ। तो अब ये हिंदू मुसलमान का जो इतना 10 साल से चीज़ें चली हैं, सामने आई हैं, अब उसको आप कैसे देख रही हैं 2024 के बाद इलेक्शन में? मुझे मतलब बहुत दुख होता है। हम मेरठ में पले बड़े हैं, हमने बहुत दुख झेले हैं। आने के बाद भी आम लोग कोई नहीं लड़ता आपस में। हमने बचपन से ये नोट किया है, जो बंदे आते हैं वो बाहर के होते हैं और वो ही दंगे कराते हैं। क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं और आप यहाँ खड़े हैं और अभी क्या हो जाएगा कि हम एक दूसरे को मारने लगे? ऐसा नहीं हो सकता। वो प्लांट होते हैं। यही 1947 में हुआ था हम लोगों के साथ, धोखा हुआ था बहुत बड़ा, जिसके दर्द और जख्म आज तक नहीं हम झेल पा रहे हैं। जिन्होंने नहीं झेले वो तो हिंदू मुसलमान ही करेंगे बस। जिन्होंने झेले हैं वो जानता है कि हमारा प्रेम मोहब्बत का, हम
पूरी दुनिया के लिए प्यार करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं प्राप्नुयात्। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो दुख से दुखी हो। जब हम इस तरह की भावना करते हैं, ये सनातन धर्म है, तो वो कौन सा धर्म है जो हमें हिंदू मुसलमान कराने को मजबूर कर रहे हैं? वो तो सनातन नहीं है। जो मोदी जी का भाषण हो, चाहे योगी का हो या और दूसरे बीजेपी लीडर हो, वो अब उनके भाषणों में ये चीज़ झलकने लगी है हिंदू मुसलमान पे। ये झलक जो हो रही है, ये भय है। जो चुनाव के नतीजे आने वाले हैं ना, उनका भय है, क्योंकि इनका आखिरी हथियार यही है, हिंदू मुसलमान कराओ। लेकिन अब जनता जाग गई है, उनके फेर में नहीं आने वाली। आप देखिएगा नतीजे ऊपर वाले ने चाहा तो वैसे ही होंगे जैसे जनता चाहती है।